भारत निर्वाचन आयोग के। बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। क्या ये संभव है कि इस देश में कोई ऐसा कानून बने, संविधान में संशोधन हो जाए और इस देश में एक साथ पार्लियामेंट के और सभी असेंबलीज के चुनाव हो पाएँ? क्या तकनीकी रूप से ईसीआई के पास क्या इतने रिसोर्स हैं, हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम इस देश में एक साथ चुनाव को अफोर्ड कर पाएँ? और क्या संविधान इसकी इजाज़त इस वक्त देता है? जी, आपने बुलाया अपने चैनल पे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अभी मैं सभी की चर्चा और भाग लेने का सुन रहा था, सभी का व्यू सुन रहा था, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे इतिहास गवाह है कि 51 और 52 से शुरू हुए चुनाव हिंदुस्तान के अंदर और ये 66 तक चले और 67 से फिर ये बात बिगड़ गई। लेकिन बात कैसे बिगड़ी कि इसके अंदर उन्होंने 356 जिसकी बात कर रहे थे, 356 का ये ज़बरदस्ती डाला गया और सरकारें गिराई गईं। ये मिसेस गांधी ने इसको शुरू किया था अपने टाइम में कि कहीं सरकारें गिरा दी, कहीं चीफ मिनिस्टर को प्रेशर करके उनको रिज़ाइन करा दिया गया और कहीं किसी तरीके से अल्पमत में आई सरकार तो उसको भी गिरा दिया गया, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उसके बाद वहाँ चुनाव किए जाने लगे, जिसकी वजह से हमारे देश का सिस्टम चुनाव का बिगड़ चुका। और इसकी वजह से आप देखिए कि देश के अंदर जो लगातार चुनाव चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं पर 4 प्रदेशों के, 2 प्रदेशों को, 5 प्रदेशों के, इस तरीके से चुनाव होते रहते हैं। और समस्या इन पॉलिटिकल लीडर्स के भी सामने ये आती है कि ये अपने कोई काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनको काम नहीं करने देता उस दौरान जिस दौरान स्टेट में चुनाव हो रहे होते हैं। और इसके लिए सेंटर को भी मना किया जाता है उस वक्त कि वहाँ पर सर क्या ईसीआई के पास इतने रिसोर्स देश भर में हैं बातों को देखते कि हम हुए चुनाव एक साथ करा पाएं? सुनिए इस बात को देखते हुए ये जो मुख्यमंत्री थे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उस टाइम से सोचा होगा, फिर इनके दिमाग में आया होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका रिवोल्यूशन लाना चाहिए। जैसे कि सभी बातों को किया इन्होंने, बहुत चीज़ें बताई, संसद भी बनवा दी। इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब इसमें भी हमें संसद के और असेंबली के चुनाव एक साथ होने जाएगा। ये बिल अगर पास भी होता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद भी ये जुडिशरी में चला जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के लिए चला जाएगा, रिव्यू के लिए। नंबर 1। नंबर 2, हम संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता। और जब आप बात कर रहे हैं इस बात की कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का, देखिए वेंकटचलैया आयोग था, जस्टिस वो अटल जी के टाइम में आया, उसने भी सिफारिश की कि देश में एक चुनाव होने चाहिए। उसके बाद आप देखिए लॉ कमीशन ने भी कहा 2015 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उनका खर्चा बहुत आएगा एक साथ कराने पे। नंबर 3, इलेक्शन कमीशन ने भी ये सुझाव दिया था कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आज की डेट में हमारे इलेक्शन कमीशन के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे हमारा वीवीपैट है, ईवीएम है और हमारा सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं, बहुत चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें ऑब्जर्वर्स हैं। ये बहुत एक साथ करना बड़ा मुश्किल है। अभी मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 या 3-4 सालों में ये जल्दी संभव हो पाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप अगर कराया जाएगा तब ये संभव है। और इसके लिए हमारे जो विरोधी दल हैं, सत्ता दल के लिए जो बातें पर कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए ये संभव नहीं है अभी एकदम से कि चुनाव करा दिए जाएं, एक साथ हो भी नहीं सकते और जल्दी कराए भी नहीं सकते। टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली चीजें और रिसोर्स वाइज अभी ये संभव नहीं है, यही कहना चाहते हैं सर? जी, बिल्कुल संभव नहीं है। मैं आने वाले 2-3 सालों तक अभी फिलहाल संभव नहीं है, तो इसलिए अब किस तरह से क्या होगा। शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रहे RM श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कई चुनाव भी कराए हैं, उन्हें खासा अनुभव है। श्रीवास्तव जी,